बड़ी और खास जानकारी बिहार से सामने आ रही है, जहां बिहार के बेतिया में विजिलेंस टीम का छापा। तो ये बड़ी जानकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर ये छापेमारी की गई। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में घर से कैश बरामद किया गया। बरामद नोट गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते चले कि बिहार के बेतिया से ये खबर सामने आई, जहां विजिलेंस की टीम की छापेमारी कार्रवाई, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर यह छापेमारी की गई। इस दौरान भारी कैश बरामद भी हुआ। ये तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। बरामद नोट गिनने के लिए फिलहाल मशीन मंगवाई गई है। तो बिहार के बेतिया से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक पदाधिकारी के घर से भारी कैश बरामद किया गया है और कैश को गिनने के लिए फिलहाल मशीन का उपयोग किया जाएगा। बिहार के बेतिया से ये खबर आई, जहां विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान एक जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर में भारी मात्रा में कैश पुलिस को बरामद हुआ है। इस दौरान पुलिस को इतने नोट मिले कि उसे गिनने के लिए फिलहाल मशीन मंगवाई गई है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी कार्रवाई विजिलेंस अधिकारियों की तरफ से की गई। छापेमारी में फिलहाल भारी मात्रा में पुलिस को कैश बरामद हुआ है। तो बरामद नोट गिनने के लिए फिलहाल मशीन मंगाई गई है। तस्वीरें घर की सामने आई। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं। सुरजीत, बिहार में इस तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है कि एक अधिकारी के घर में इतने नोट मिले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके एक साथ बता दें कि एक साथ उनके 12 ठिकानों पे स्पेशल विजिलेंस आवाज में और बेतिया स्थित आवाज की छापेमारी हुई है। इससे ये काफी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में भ्रष्टाचार किस तरह से कायम है। और हालांकि एक जानकारी और मिल रही है कि जो बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी है, उनकी पत्नी के नाम से जिला ओपन माइंड स्कूल मिला है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि उसके जो भी पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, इन्हीं की जो भ्रष्टाचार से कमाए गए पैसे हैं उसको लगाया गया है वहाँ पे। और दूसरी तरफ से जो विपक्ष है यहाँ पर लगातार आरोप लगा रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है और सीके टेस्ट और इस तरह की तमाम बातें कर रही है, वो यहाँ पे सच होती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है सुरजीत, फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल बिहार से ये खबर सामने आई, जहां एक सरकारी कर्मचारी के घर पर छापेमारी के दौरान इतनी मात्रा में नोट मिले और तस्वीरें नोटों के सामने आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत बताए जा रहे हैं, जिनके घर पर ये छापेमारी की गई। आपको बता दें कि छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद किया है, जिसको गिनने के लिए फिलहाल मशीन का उपयोग किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी कि किस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खुलती हुई नजर आई, जहां विजिलेंस टीम की छापेमारी के दौरान एक शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। आपको बताते चले कि कैश को गिनने के लिए एक मशीन भी मंगाई गई है। तो लगातार बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और उसको लेकर विपक्ष भी हमलावर है। और इसी बीच शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर छापेमारी की गई। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हम जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि किसी जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर में इतना कैश बरामद होता है, जबकि बिहार में ये कहा जाता है कि इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। मृत्युंजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
ठीक है, तो बरामद नोट गिनने के लिए फिलहाल मशीन का उपयोग किया गया है। तो बिहार में किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर से इतने कैश बरामद किए गए हैं। और तो एक बार ज्यादा जानकारी के साथ मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपसे मृत्युंजय जी यही सवाल है कि क्या कुछ नजर आ रहा है बिहार में, क्योंकि एक सरकारी पदाधिकारी के घर में इतना कैश मिला? यही तो भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। अपराध देखे रहे हैं, गोलियों की बौछार है। और बिहार में कह रहे हैं बहार है, अपराधियों का बहार है। ये शासन प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार अपराध में मस्त है। और जो भ्रष्टाचारी हैं वो देख रहे हैं उनका किस तरह से सब जगह जहां जहां उंगली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। बिहार में अब बिहार की भलाई इसी में है, इस सरकार की विदाई हो। अब बिहार संभल नहीं रहा। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी और नकारा साबित हुई है। ठीक है मृत्युंजय जी, लेकिन जिस तरह से हम प्रशासन और सरकार से सवाल पूछते हैं तो वो तो हर बार यही दावे करती हुई नजर आती है कि बिहार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार पर बैन लगा दिया गया है। चाहे वो काले धन की बात हम कर ले या फिर जो भी वहां पे भ्रष्टाचार होता है किसी भी तरह का, सब पर रोक लगाने की बात तो सरकार कहती है, लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की खबरें सामने आना। सरकार में बैठे लोग छोटी दलील देते हैं, पूरा नजारा देख लीजिए किस तरह से है। बिहार में क्या हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है। अपराधियों का तांडव हो रहा है। अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। भ्रष्टाचार का नमूना आप देख ही रहे। चारों ओर जो है इसी तरह से हो रहा है। भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर एक दिन पर कोई पुल गिर रहा है, कुछ हो रहा है। ये अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बिहार नहीं संभल रहा है। जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।